ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर कीजिए। यह अमूर्त शरीर ही आत्म द्रव्य है। इसी से परमात्म पद की पर्याय उत्पन्न होती है। परमात्म पर्याय का जनक यह हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। शायद अनंत काल इसी के परिणमन से परमात्म दशाएं प्रकट होती हैं। अनंत परमात्म पर्यायों का जनक हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। इसलिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की मुख्यता है। परमात्म पर्यायों से भी अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर अधिक है। वे पर्याय तो समय मात्र की होती हैं और हमारा ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर अनादि निधन है। काल से हमारे अमूर्त शरीर की महिमा है, क्योंकि यह ध्रुव है, जबकि परमात्म पर्याय प्रति समय होती है। इसलिए परमात्म पर्याय की गौणता है और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की मुख्यता है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर गौण नहीं है, यह परमात्म पर्यायों का जनक है। लोक में भी पुत्र से पिता की महिमा अधिक होती है, पुत्र से जननी की महिमा अधिक होती है। परमात्म पर्यायों से भी अधिक महिमा हमारे उक्त शरीर की है। इस लोक में अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना है। इसके अलावा कोई वस्तु अपनी नहीं है। पर्याय कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह तो हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर की अभिव्यक्ति है। वह वास्तव में अपने अमूर्त शरीर को ही प्रसिद्ध करती है। मंदिरों में भी हम परमात्मा के द्रव्य की ही प्रतिमा बनाते हैं। पर्याय की कोई प्रतिमा नहीं बन सकती है, क्योंकि वह तो उपस्थिति विनस्ती है। विस्तार या क्षेत्र या आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही नित्य है। वास्तव में तो उसी को वस्तु कहते हैं। जो प्रतिमा हम मंदिर में देखते हैं वह परमात्मा का विस्तार है, उसी को हम परमात्मा मानते हैं। वह तो दूसरे का विस्तार रहा, उसमें अपनापन करना संभव नहीं है। वह पर है, जो पर है वह पर ही रहेगा, पराया पराया ही रहेगा, वह कभी अपना नहीं होगा। भले आप ये कहो कि ये हमारे भगवान हैं, जैनियों के भगवान हैं, पर तो पर ही है, वह अपना नहीं हो सकता। तो फिर भगवान किसको कहें? जो अपना है वही अपना भगवान है।
भले आज इसकी अभिव्यक्ति परमात्मा रूप से नहीं हो, पर परमात्मा रूप अभिव्यक्ति इसी की होने वाली है। अनंत पर्यायों का जनक ये अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही होगा। और अनुभव से भी हम ये कह सकते हैं कि यही मेरा शरीर है, यही मैं हूँ। मूर्त शरीर को कौन कहेगा कि यह मेरा है, क्योंकि यह तो आयु पूरी होने के साथ ही छूट जाता है। और बाह्य वस्तुएं तो प्रगट ही अन्य द्रव्य हैं, वे अपने कैसी हो सकते हैं, वो तो प्रगट ही पर है। अपनी वस्तु ही भोगने योग्य होती है, वही उपयोग में आती है। दूसरे की वस्तु में अपनापन नहीं होता है, उसके प्रति हमारी वृत्ति भी नहीं दौड़ती है। जगत में कितने ही मकान होंगे, अच्छे से अच्छे होंगे, तो भी हम रहते अपने घर में ही हैं। सुख से अपने घर में ही रह सकते हैं, दूसरे के घर में प्रवेश करेंगे तो धक्का देकर बाहर ही निकाले जाएंगे। दूसरा शरण नहीं है, शरण हमको हमारे अपने अमूर्त शरीर की ही है, तो उसी की शरण में रहकर हम सुखी हो सकते हैं। पर के पास जाकर हम शरण नहीं पा सकते। एक शुष्क ज्ञान ही होगा, पर का शुष्क ज्ञान ही हो सकता है, पर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान में शुष्कता है, कहा भी है ज्ञानमेव व्यक्रम, ज्ञान ही व्यग्र है। ज्ञानमेव व्यग्रम न ध्यान मिति, ध्यान व्यग्र नहीं है। ध्यान नाम दर्शन का है, स्व संवेदन का है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त होने में व्यग्रता नहीं है, अव्यग्रता है। व्यग्रता का विपरीत सुख है, व्यग्रता अर्थात दुख। ध्यान व्यग्र नहीं है, तब दर्शन आत्म दर्शन वह व्यग्र नहीं है, वह अव्यग्र है अर्थात सुख है। जो सुख की कामना है तो व्यग्र ज्ञान को छोड़कर अव्यग्र ध्यान करिए। स्वाध्याय और ध्यान में चुनाव करना हो तो ध्यान का चुनाव करिए। तो स्वाध्याय ज्ञान है, वह व्यग्र है। ध्यान अव्यग्र है अर्थात सुख रूप है। ज्ञान में हम बहिर्मुख हैं, जबकि ध्यान में हम अंतर्मुख हैं। मोक्ष मार्ग और मोक्ष अंतर्मुखता रूप है, ध्यान रूप है। ज्ञान और ध्यान के अंतर को समझ लेना चाहिए। जब आचार्य ज्ञान को व्यग्र कह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान कहकर निंद भी कह रहे हैं, तो फिर ज्ञान का पक्ष परा से छोड़ देना चाहिए। मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं ध्यान स्वभावी। ध्यान में निराकुलता होती है, शांति होती है, आनंद घन होते हैं। ध्यान वह आनंद रूप है, तो मैं आनंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद विलोम है, ज्ञान व्यग्र है और आनंद अव्यग्र है।
ज्ञान में अवश्यंभावी राग है और ध्यान में अवश्यंभावी वीतरागता है। ध्यान में ही दर्शन मोह नष्ट होता है, मिथ्या ज्ञान मिटकर सम्यक ज्ञान होता है। ध्यान अंतर्मुख होता है, ज्ञान बहिर्मुख होता है। बहिर्मुख चित्त प्रकाश वह ज्ञान है, तो परमात्मा सर्वथा अंतर्मुख है, तो उनको बहिर्मुख चित्त प्रकाश रूप ज्ञान क्यों हो? वे एक आनंद रूप है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ दर्शन है, वह वास्तव में आनंद ही है। ज्ञान का मुख बाहर, तो दर्शन का मुख अंदर कहने में आता है, पर वास्तव में वह बाहर की अपेक्षा ही अंदर कहने में आता है। अन्यथा तो आप ही है। परमात्मा को सर्वथा अंतर्मुख कहना भी व्यवहार है, वह बहिर्मुखता की अपेक्षा है कि वे किंचित भी बहिर्मुख नहीं है, तो वे अपने में है, अर्थात आनंद में है, क्योंकि आप आनंद रूप है, आनंद ही है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आनंद ही है, जहाँ व्यग्रता नहीं है वहाँ अव्यग्रता ही है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की पहचान से होता है, वह आत्म द्रव्य है। यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह हमारा स्वरूप है। बाहर में भी परिचय देना हो तो शरीर की फोटो भेजते हैं कि अंदर वाला शरीर ये बाहर वाले शरीर जैसा है। काया इव काया, जैसी मूर्त काया है ऐसी हमारी अमूर्त काया है। वहाँ बहुप्रदेश को गौण किया। नियम सार में आचार्य ने जीवास्तिकाय को ऐसा ही कहा, काया इव काया, जैसी मूर्त काया है ऐसी हमारी अमूर्त काया है। जैसा मूर्त शरीर है ऐसा हमारा अमूर्त शरीर है। काया का अर्थ शरीर करना ही योग्य है। बहुपदेशी कहने मात्र से समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है, कारण कि बहुपदेशी कहने मात्र से आकार प्रसिद्ध नहीं होता है, और जिसका आकार नहीं जाना जाता उसको अवस्तु जानो। जीवास्तिकाय में काय शब्द का प्रयोग बहुपदेशी के अर्थ में नहीं लेना है, अन्यथा सब विभ्रम पैदा होता है। काय शब्द का अर्थ सीधे सीधे शरीर ही करना है। कैसा शरीर के जैसा मूर्त शरीर है ऐसा शरीर है, उस शरीर में ही अपनापन करना है, यही मैं हूँ। और वह शरीर भले ही आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर स्पष्ट अनुभव होता है। संवेदन से स्पष्ट अनुभव में होता है कि मैं सिर से ऊपर नहीं हूँ, पगतली से नीचे नहीं हूँ। जहाँ जहाँ संवेदन है वहाँ वहाँ मैं हूँ, क्योंकि द्रव्य की अभिव्यक्ति पर्याय से होती है। जहाँ जहाँ संवेदना है वहाँ वहाँ मैं हूँ। कोई कहे कि मुझे तो अपने भीतर संवेदना मालूम ही नहीं पड़ती है, तो वह झूठ बोलता है। ये तो कोई पैरालिसिस जिसको हुआ है, एनेस्थीसिया जिसको दिया गया है, या निद्रा में जो है उसको ही अपने शरीर का भान नहीं है। अचेतन को जैसे अपने स्वरूप का भान नहीं, ऐसे कोई कहे कि मुझे मेरा अनुभव नहीं होता है,
तो मानो वह अचेतन है, चेतन होकर भी अचेतन जैसा हो रहा है, अनुभव में आते हुए भी उसको अस्वीकार कर रहा है। उसको आंख बंद करके भी अपने हाथ, अपने पैर, अपने सिर से लेकर पैरों तक अपना विस्तार उसको अनुभव में आता है। और वह यह बता भी सकता है कि अपने शरीर में वेदना है या वेदना नहीं है। उसको अपना उत्पाद व द्रव्य जो द्रव्य का लक्षण है वह सब कुछ अनुभूत है। पर जिसको अपना स्वरूप जानना ही नहीं है तो वह ऐसी बात करता है कि मुझे मेरा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वह अपने को आत्मा मानता है और कहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए तो मुझे मार्ग मिले। वह तो कभी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आत्मा करके कोई वस्तु हमको अनुभव में नहीं आती है। शरीर करके ही हमको अपना अनुभव होता है। अनजानी वस्तु का तो कभी अनुभव होने वाला ही नहीं। जिसका अनुभव नहीं हुआ है उसका अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे ज्ञात को स्मृति में ले सकते हो, ऐसे जिसका अनुभव हमने किया है उसी का अनुभव कर सकते हैं। जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ उसका कभी अनुभव नहीं कर सकते। जैसे अन्य जीव के सुख दुख का हमको कभी अनुभव नहीं हुआ तो कभी अनुभव होने वाला भी नहीं है। हमको अपने सिर से पैरों तक हमने आराम या वेदना का अनुभव किया है तो हम अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने विभिन्न भागों का अनुभव है तो अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का दीप प्रकट है, गुप्त नहीं है, हम उसको पहचानते नहीं है, पहचान खो गई है। अनुभूत तो है ही, वह अनुभव में पर के रूप में आ रहा है। ये तो शरीर है, मैं नहीं हूँ। पर उसे कौन समझाए कि तुम स्वयं शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर हो। आत्मा तो एक से एक चिल्ले की कल्पना है, क्योंकि आत्मा कहने से वह अनिर्दिष्ट संस्थान वाला होता है, क्योंकि उसके किसी आकार को निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आकार बदलता रहता है। शरीर करके ही आप उसको पा सकते हैं, क्योंकि शरीर आकार उसका व्यक्त है और जो अव्यक्त है उसका ध्यान नहीं हो सकता है। जो अनुभूत है उसी का अनुभव हो सकता है। हमको अपना शरीर अनुभूत है कि सिर से पैरों तक मैं इतना बड़ा हूँ, इसी का हमने अनुभव करना है। इसी अनुभव में व्यग्रता नहीं है, आनंद का अनुभव है। इसी से कर्म की निर्जरा और कर्म का क्षय होकर परमात्मा पद मिलता है। तो प्रथम से प्रथम तो यह निश्चय कर लें कि शरीर ही अपना है और उसी का ध्यान हमने करना है, उसकी रक्षा करना है। शरीर ही मेरा है, इसी की रक्षा मुझको करनी है, इसी को सुखरूप करना है। दुखों से इसी की रक्षा करनी है। कोई सांप काटने के लिए दौड़े तो हम अधिक से अधिक दौड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस शरीर में हमारा अपनापन निसर्ग से ही है। बस खुली आंख से देखते हैं तो कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, पर अनुभव चक्षु से देखो यही तुम हो और उसी की तुम रक्षा करने के लिए दौड़ रहे हो।
क्योंकि इस मूर्त शरीर के घात से तुम्हारा भी घात होने वाला है। इसके कटने जलने से तुम ही कटने जलने वाले हो। दो कागज मिले हुए हों तो दोनों ही साथ फटते हैं, अकेला कोई नहीं फटता है। जब सुई शरीर में पिरोई जाती है तो मूर्त भी और अमूर्त भी खंडित होता है। ऐसा नहीं होता कि मूर्त शरीर तो खंडित हो, अमूर्त शरीर खंडित नहीं हो। जैसे मूर्त शरीर में छिद्र होता है तो अमूर्त शरीर में भी छिद्र होता है। मूर्त शरीर संकुचित होता है तो अमूर्त शरीर भी संकुचित होता है। शरीर का आकार बदलता है तो हमारा अमूर्त शरीर का आकार भी बदलता है। हम पेट को भीतर की ओर करें तो पुद्गल शरीर ही भीतर नहीं जाता, अपना अमूर्त पेट भी संकुचित होता है। अनुभव में अपना अमूर्त शरीर आता है, उसी में अपनापन करना है, उसी का ध्यान करना है। हमें आत्मा का ध्यान बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने शरीर का ध्यान करना है। आत्मा में अपनापन नहीं करना है, शरीर में अपनापन करना है। आत्मा ने अपने स्वरूप को शरीर को सौंप दिया है, अर्थात आत्मा शरीराकार परिणत है तो शरीर ही है। जैसे उष्ण परिणत जल उष्ण ही है, क्रोध परिणत जीव क्रोध ही है, मान परिणत जीव मानी है, ऐसे शरीराकार परिणत जीव शरीर ही है। तो मैं शरीर हूँ और शरीर ही मेरा है, तो मुझे शरीर को ही भोगना है क्योंकि वही मेरा है। अन्य कोई पदार्थ नहीं भोगना है क्योंकि वह पर है। मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है, पर मूर्त पदार्थों का अनुभव नहीं होता। ज्ञान होता है, उससे व्यग्रता होती है। तो मैं पर को मुझे नहीं जानना है, वह मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैं पर को जानता हूँ, यह एक मिथ्या चिंतन है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वाधीनता से मैं पर को नहीं जान सकता हूँ। मूर्त इंद्रियों, मूर्त मन मस्तिष्क के सहाय से ही मैं पर को जानता हूँ, स्वाधीनता से नहीं जानता हूँ। जो स्वाधीन होता है वही वस्तु का स्वभाव होता है। पर को ही जाना जाता है, अपना तो भोग होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख को जाना नहीं जाता, भोगा जाता है। तो मैं जानन स्वभावी नहीं हूँ, मैं तो आनंद भोगने वाला हूँ। अपने शरीर के आनंद को भोगना ही मेरा स्वभाव है। पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, वह तो व्यग्रता रूप है। क्योंकि आगम वचन है ज्ञान में विक्रम। ज्ञान अपने शरीर का ही होता है क्योंकि शरीर ही अनुभूत है। आत्मा का करके तो हमको आज तक अनुभव हुआ नहीं है, उसकी तो चाह कर ही रहे हैं कि आत्मा का अनुभव हो जाए, पर जिसका अनुभव पूर्व में नहीं हुआ है उसका अनुभव नहीं हो सकता है। जिस पदार्थ को हमने जाना नहीं है वह स्मृति का विषय नहीं बनता है। अपने शरीर के जिस भाग का हमको अनुभव नहीं है तो उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। जैसे हमको मालूम नहीं है कि छोटी आंत का क्षेत्र कहाँ है, बड़ी आंत का क्षेत्र कहाँ है, तो आंतों करके हम अपना आंतों का ध्यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्षेत्र का हमें पता ही नहीं है। परिचित क्षेत्र का ही ध्यान होता है, अपरिचित क्षेत्र का ध्यान नहीं होता है। परिचित विभाग का ही ध्यान होता है,
अपरिचित विभाग का ध्यान नहीं होता है। हमें शरीर का अनुभव है, शरीर का अनुभव ही हो सकता है। ध्यान का देह शरीर ही है। हमें अपने शरीर में ही अपनापन करना है, क्योंकि वही अपना है, उसी का ध्यान होता है। पर का तो ज्ञान होता है, उसमें रागादिक होकर आकुलता होती है। ये सैद्धांतिक पक्ष अत्यंत स्पष्ट हो तो फिर वृत्ति अंदर में ही रहना चाहेगी। जगत में कौन पर वस्तुओं के संबंध में विकल्प करता है, उनको पाना चाहता है। दूसरे के धन को कौन पाना चाहता है? बेईमानदार तो नहीं पाना चाहता है। बेईमान भी पाना चाहे तो दंड ही मिलता है। दूसरे के धन को पाने के विकल्प में ही पाप पैदा हो जाता है, तो परवस्तु के जानने के विकल्प में ही पाप पैदा हो जाता है। जानना तो दूर रहो, मुझे ताजमहल देखना है, इतने में ही पाप हो जाता है। देखना तो दूर रहो, पर को देखने जानने की वांछा वह कुशील है, और कुशील वह जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है? अपना अनुभव करना वही हमारा स्वभाव है, उसमें सुख का अनुभव होता है। मैं सुख स्वभावी हूँ ऐसा निर्धार हो जाता है जब अपने से जुड़कर रहते हैं। जैसे अग्नि के पास जाते हैं तो निर्धार हो जाता है कि अग्नि उष्ण है। ऐसे अपने शरीर के पास जाते हैं तो निर्धार हो जाता है कि अपना शरीर सुख स्वभावी है, और हमें सुख ही चाहिए तो सुख स्वभावी अपने शरीर के पास जाते हैं। जब पर के पास नहीं जाते तो अपने में ही होते हैं, और हमें सुख मिल जाता है। वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। हमें अपने शरीर को ही उपलब्ध करना है। उपलब्ध को ही उपलब्धि होती है, अन्यथा उपलब्ध भी उपलब्ध नहीं है। शरीर के जिस भाग पर हमारा लक्ष्य नहीं है, उस भाग पर कुछ भी सुख दुख का परिणमन नहीं होता है। शारीरिक सुख दुख उपयुक्त होने पर ही परिणमन होता है। जो परिणमन होना चाहिए अतीन्द्रिय सुख का, वह तभी होगा जब हम उपयुक्त हों, क्योंकि सुख उपयुक्त होने रूप है। जब तक हम अपने शरीर से उपयुक्त नहीं होते तो उस भाग का सुख रूप परिणमन ही नहीं होता। जिस भाग को हम चेतते नहीं है, वह वास्तव में उस समय चेतनपने को ही खो देता है। जिस भाग को हम चेतते नहीं है तो वह चेतन ही नहीं रहता है। तो चेतन तो चेतने से है, अनुभव करने से है। हम अपना अनुभव नहीं करते तो हम अपने को अजीब समान करते हैं। फिर शरीर अजीब ही कहने में आता है कि यह अजीब है। क्यों जीव मूर्त शरीर को देखकर इसको केवल अजीब ही मानते हैं? क्योंकि भीतर का शरीर चेतते नहीं है तो वह उसकी प्रतीति भी नहीं होती, उसका परिणमन ही नहीं होता है। बस विषय सुख का परिणाम होता है जहाँ विषय का लक्ष्य है, तो परिणमन भले ही अपने में होता हो, लेकिन लक्ष्य पर का है तो अपने स्वरूप का परिचय नहीं होता है। शुद्ध परिणमन तो कहने में ही तब आता है जब हमारा उपयोग अपने शरीर पर हो। बाहर लक्ष्य हो तो शरीर में वेदना भी नहीं होती, आराम भी नहीं होता। आराम या वेदना का परिणमन तो तभी होता है जब उस समय हमारा ध्यान वहाँ हो। ध्यान को बलात्कार और करें तो मालूम नहीं पड़ता। कितने लोग ऑपरेशन कराते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, आप तो ऑपरेशन कर दीजिए। तो क्या करते हैं, अपने ध्यान को कहीं बाहर व्यस्त करते हैं, किसी तीर्थ पर, जैसे समेत शिखर की चढ़ाई चढ़ रही है, उसमें तन्मय हो जाते, किसी भी पर विषय में ही तल्लीन हो जाते। तो शरीर में कुछ हो, छोटी मोटी वेदना हो तो उसका परिणमन नहीं होता है।
बहिर्मुख होकर जीव अपने शरीर को अचेतन समान कर देता है और फिर अहंकार और करता है, मैंने ऑपरेशन बिगड़ एनेस्थीसिया के करा लिया। तो अपने शरीर से विमुख होकर के कहता है कि मैं धर्मात्मा हूँ। घोर अधर्मी होकर अपने को धर्मात्मा मानता है। इस प्रकार जीव मोक्ष मार्ग नहीं होकर संसार मार्ग में ही एकत्व धारण करते हैं, उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं और फिर घोर संसार में उलझते रहते हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करना, ज्ञान को छोड़कर अव्यग्र ध्यान करना है। अपने ही शरीर का जो मूर्त है, हमारा स्वरूप है, उसी का संवेदन करना है, पर पदार्थों को नहीं जानना, क्योंकि वे पर हैं तो उनको जानना हराम है, कुशील है। वह हमारा स्वभाव भी नहीं है। हमारा स्वभाव आनंद भोगना है, अपने शरीर के आनंद को भोगना है। ध्यान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।